हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर में लिन यांग अपने कपड़े चेंज करके आता है तो वो देखता है कि वो लड़की उसे घूरे जा रही है। तो वो उसे पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल के हो। वो बोलता है मेरा नाम लिन यांग है और मैं 18 साल का हूँ और तुम्हारे बारे में बताओ। वो लड़की बोलती है मैं 23 की हूँ और मेरा नाम यून रोंग है और तुम मुझे फ्यूचर में रोंग करके बुला सकते हो। फिर रोंग लिन यांग को बोलती है कि मुझे नहीं पता है, लेकिन तुम जब भी मेरे पास होते हो मुझे तुम्हारे नज़दीक होने का मन करता है। लिन यांग मुस्कुराकर बोलता है वो सब छोड़ो, लेकिन कल रात को तुम्हें जो चेस कर रहे थे वो लोग कौन थे। रोंग बोलती है वो लोग वांग जी टैंग के आदमी थे, मुझे पता नहीं था कि वो लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट करेंगे। लिन यांग पूछता है कि कौन है ये वांग जी टैंग। रोंग बोलती है कि वो डायू कंपनी का सीईओ है और उसके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। 3 दिन पहले मेरी कंपनी कुछ प्रॉब्लम से गुजर रही थी, सो मैंने सोचा कि मैं वांग जी टैंग को पूछूंगी कि क्या वो मुझे 5 मिलियन उधार दे सकता है। किसने सोचा था कि ये कमीना इस चांस को यूज़ करके मुझे बार में ले जाएगा और मुझे स्पाइक्ड ड्रिंक्स दे देगा। अगर मैं अपने बचाव में कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाती तो आज मैं उसके हाथों पकड़ी गई होती। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ पर टाइम पर आ गए। लिन बोलता है 10:30 हो चुके हैं और मेरे पास बहुत सारा काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। रोंग बोलती है तुम जा रहे हो। तो लिन उसे देखता है और फिर उसके फोरहेड पर किस कर देता है, जिससे रोंग शर्मा जाती है। लिन बोलता है मैं मेडिकल स्कूल में स्टडी करता हूँ और अगर तुम फ्री हो तो वहाँ पर आ जाना। और हाँ, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, हमें एक दूसरों के साथ अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने चाहिए। फिर लिन अपने घर जाता है तो वहाँ पर उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि कल रात तुम कहाँ पर अचानक से गायब हो गए थे, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मिले नहीं। तो लिन बोलता है सॉरी, मैं तुम लोगों को बताना भूल गया। कल रात मेरी आंटी मेरे पास आई और मुझे बोला कि मेरे एक कज़न है जो बीमार हो गई थी तो मुझे अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ गया। रात को लिन सोचता है मेरे लिए लिन लेले की फीलिंग्स, यून रोंग का अफेक्शन और मेरी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, ये सब कुछ इस रिंग की वजह से हो रहा है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है और इस रिंग का पास्ट क्या हो सकता है, ये सब अभी छोड़ो। अगर मैं इसके बारे में पूरी रात भी सोचता रहूँगा तो फिर भी मैं फिगर आउट नहीं कर पाऊँगा और कल सुबह मुझे जल्दी भी उठना है और बहुत सारा काम है तो मैं अभी सो जाता हूँ। अगली सुबह लिन साइबर कैफ़े वांग जी टैंग के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने के लिए जाता है और सोचता है कि मैं वांग जी टैंग को जानता तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने उसका नाम पहले सुना हुआ है। उसे इंटरनेट पर वांग जी टैंग के बारे में कुछ बातें पता चलती है, जैसे कि वो टियान्यू कंपनी का सीईओ है और टियान्यू कंपनी के पास मल्टीपल सहायक कंपनी है जिसकी नेटवर्थ 40 बिलियन है। और कुछ बुरी बातें भी, जैसे कि उसने किसी यंग लड़की को बिल्डिंग पर से छलांग लगाने के लिए फोर्स किया था और वो नाइट क्लब में भी देखा गया है। एटलीस्ट 7 गर्ल्स उसकी वजह से मर चुकी है। ये सब पढ़ने के बाद लिन यांग गुस्से में आ जाता है और तभी लेटेस्ट न्यूज़ आती है कि वांग जी टैंग अभी टियान्यू टावर के सामने इंटरव्यू देने वाला है। लिन बोलता है रोंग अब मेरी बंदी है और उसने मेरी बंदी को ड्रग्स देने की कोशिश की है तो मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। फिर वो सुपरमार्केट से कैप, जैकेट और मास्क खरीद लेता है। वांग जी टैंग टियान्यू टावर के पास आता है और वहाँ पर एक इंटरव्यूअर खड़ी होती है उसका इंटरव्यू लेने के लिए। वांग जी टैंग बोलता है तुम लोग मेरा इंटरव्यू ले सकते हो। इंटरव्यूअर बोलती है हम लोग टियान्यू की फाइनेंस से स्टार्ट करते हैं। कैमरामैन के पीछे लिन यांग अपना हुलिया चेंज करके आ रहा होता है और सोचता है कि मुझे इस हाल में कोई भी नहीं पहचानेगा और मैं जो करना चाहता हूँ वो अभी करना चाहिए। इधर वांग जी टैंग अपने इंटरव्यू में बिजी होता है तो लिन यांग उसके पास धीरे धीरे से जाता है और फिर उसे वॉशिंग पाउडर निरमा से धो देता है। वांग जी टैंग के मैनेजर लिन यांग को पकड़ने के लिए लोगों को वहाँ से भगा रहे होते हैं, लेकिन लिन यांग तो पहले ही वांग जी टैंग को मार कर वहाँ से फरार हो चुका होता है। ये न्यूज़ अब तो टीवी में भी दिखाई जा रही थी, तो वांग जी टैंग हॉस्पिटल में बैठकर इस न्यूज़ को देख रहा होता है और फिर वो गुस्से में टीवी के ऊपर रिमोट फेंक देता है और टीवी को फोड़ देता है। वो अपने मैनेजरों को उसे ढूंढने के बारे में बोलता है और फिर बोलता है कि वो जो भी होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रोंग भी इस न्यूज़ को टीवी पर देख लेती है और फिर बोलती है कि ऐसा कौन हो सकता है जिसने वांग जी टैंग को मारने की हिम्मत की। लिन यांग थका हुआ झाड़ियों के पीछे आकर छुप जाता है और बोलता है वो आउटफिट बहुत ही ज़्यादा हैवी था। तभी वहाँ उसका फ्रेंड आ जाता है और बोलता है कि तुमने न्यूज़ देखी, वांग जी टैंग को किसी ने मारा और ये वीडियो फुटेज देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, वो वही डिज़र्व करता है।
लीन लेले तुम्हें ढूंढने के लिए हमारे घर आई थी, लेकिन तुम वहाँ पर थे नहीं, तो वो तुम्हारे लिए अपना नंबर देकर गई है। लीन यांग वो नंबर ले लेता है और फिर उसे बोलता है कि मैं थोड़ी देर बाद में उसे कॉल कर दूंगा, और फिर थोड़ी दूर में जाकर वो लीन लेले को फ़ोन कर देता है। वो बोलता है, हेलो मैं लीन यांग, मैंने सुना कि तुम मुझे ढूंढ रही थी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। लेले बोलती है, कुछ नहीं, मैं तुम्हें एक्वेरियम में इनवाइट करना चाहती थी, तो क्या तुम कल आ सकते हो। लीन यांग बोलता है, श्योर, मैं कल पूरा दिन फ्री हूँ, तो कल मिलते हैं, और फिर वो दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। लीन यांग घर पर अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लग जाते हैं कि कल लीन यांग लीन लेले के साथ डिनर पर जाने वाला है एंड ऑल। जिस पर लीन यांग मुस्कुराकर बोल देता है, इन सभी के लिए टैलेंट चाहिए बेटा। अगले दिन लीन यांग और लीन लेले एक्वेरियम में अलग अलग टाइप्स की मछलियों को देख रहे होते हैं। उनके साइड पर से एक अंकल जा रहे होते हैं जिसके हाथ में चोट लगी होती है, और ये सब लीन यांग देख जाता है। तो वो लीन लेले को बोलता है कि मैं कुछ खाने का सामान लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना। फिर वो उस अंकल का पीछा करते हुए देखता है कि वो अंकल टॉयलेट में जाकर छुप रहे हैं। फिर वो देखता है कि एक बंदा उनका पीछा कर रहा है और उस बंदे में से ब्लैक गैस निकल रही है। वो बंदा टॉयलेट का लॉक तोड़कर अंदर घुस जाता है और फिर उस अंकल पर चाकू से वार कर देता है, जिस चाकू को लीन यांग पकड़कर उस अंकल को बचा देता है। फिर वो बंदा लीन यांग को मारने जा रहा होता है, लेकिन लीन यांग उसे एक पंच में ही उड़ा देता है। वो अंकल लीन यांग को थैंक यू बोलते हैं, तो लीन यांग बोलता है कि वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते थे। तो वो अंकल बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते हैं, तुम हमारे साथ हमारे कमरे में आओ। तो लीन यांग बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बाहर है, तो मैं उसे लेकर आता हूँ। तो वो अंकल बोलते हैं कि मैं जिनबी होटल में रहता हूँ, तो तुम वहाँ पर आ जाओ। लीन यांग सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही अमीर लग रहा है। होटल में दो लड़कियां दिखाई जाती है और लीन यांग के देखने पर वो लोग भी ग्लो करने लगती है। लीन यांग बोलता है कि ये लोग तो फॉरेनर्स जैसे दिखते हैं, तुम्हें ये लोग कहाँ से मिले। फिर उसे याद आता है कि वो तो लीन लेले के साथ में बैठा हुआ है, तो वो शर्मा जाता है, जिस पर लीन लेले बोलते हैं कि उन पर ऐसे ही नज़रों से मत देखो। वो अंकल बोलता है, मेरा नाम काटो युआन है और ये दोनों यंग मास्टर की मेट्स है, ओजावा रेन और ओजावा सियू। लीन यांग पूछता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी जो हुआ था वो सब क्या था। कातो बोलता है कि ये एक लॉन्ग स्टोरी है, क्या तुम 6 कंसोर्शियम के बारे में जानते हो। लीन यांग बोलता है, नहीं, फॉरेन कंसोर्शियम के बारे में मुझे कैसे पता होगा। कातो बोलता है, मैं फर्स्ट कंसोर्शियम का बटलर हूँ। एक हफ्ते पहले हमारे मास्टर हुआक्षी आए थे, लेकिन हमारे मालिक उनको वहाँ पर रोक नहीं पाए, इसीलिए मैं, हमारे 30 बॉडीगार्ड्स और ओजावा सिस्टर्स और हमारे मास्टर, हम लोग चाइना आ गए। लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये है कि जब हम लोग वहाँ से निकल गए और उसके दूसरे दिन ही हमारे मालिक की एक डिजीज़ के कारण डेथ हो गई, और उसी टाइम किलर्स ने हमें चेस कर दिया, तो हमारे 30 बॉडीगार्ड्स भी मारे गए। लीन यांग सोचता है, मैं तो एक मामूली स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट कंसोर्शियम के दुश्मन को कैसे हरा पाऊंगा। लीन लेले सोचती है, कंसोर्शियम किलर्स, क्या ये एक फिल्म चल रही है। कातो बोलता है, चाइना एक ग्रेट कंट्री के साथ साथ काउंटलेस मिरेकल से भरा हुआ है, और हमारे मालिक ने भी मुझे कहा था कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिनके पास स्ट्रेंज पावर्स है, और तुम उनमें से एक हो मिस्टर लीन। प्लीज़ हमारे यंग मास्टर की हेल्प करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। लीन यांग बोलता है कि तुम इंसान हो, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हो। कातो बोलता है, मिस्टर लीन, तुम्हें सिर्फ 7 दिनों के लिए ही हमारी यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना है। 7 दिन के बाद हमारी सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी। फिर वो दोनों फॉरेनर्स भी लीन यांग को रिक्वेस्ट करने लग जाती है। लीन लेले बोलती है कि ये लोग कितने ज़्यादा मासूम है, तुम इन लोगों की हेल्प नहीं कर सकते। अब उसे मानना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि लीन लेले ने जो कहा है। तो वो बोलता है, अब खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, कहाँ पर है तुम्हारे यंग मास्टर। ये रहे यंग मास्टर। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।